समस्त ब्रजवासियों को लेकर के बैलगाड़ी के ऊपर समस्त व्यंजन रख करके सब आए हैं गोवर्धन। जैसे ही गोवर्धन पहुंचे सब ब्रजवासी खड़े हुए हैं, पूजा का सामान सब व्यंजन पधराए गए। अब भगवान ने द्वार वालों से कहा, अरे भैया एक काम करो, बड़े बड़े मार्ग के अंदर जल भर करके लाओ और सबसे पहले गोवर्धन को स्नान कराओ। अब जैसे ही द्वार वाले गए, 2-4 मार्ग भर करके लाए, गोवर्धन को स्नान कराया। तब बात करेंगे ये 2-4 मटकों से तो कोई बात नहीं पड़ेगी, इतना बड़ा गोवर्धन। तब कहते हैं भगवान ने माँ गंगा को आज्ञा दी और माँ गंगा प्रकट हुई, एक धारा गोवर्धन के ऊपर आई और गोवर्धन का स्नान हो गया और वही धारा नीचे रह कर कुंड के रूप में परिवर्तित हो गई। तो उसको कहा गया मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा की जय। अब यहाँ व्यंजन पधराए गए और पधराए नाम से मधुमंडल में देखा कन्हैया हमारे संग खड़ा हुआ है, लेकिन इस कन्हैया के शरीर में से एक और कन्हैया निकला और जाकर के गोवर्धन में समा गया। और जैसे ही कृष्ण गोवर्धन में समाया, अब कहते हैं यहाँ लाला कन्हैया ने कहा, अरे भैया ब्रजवासियों अपनी अपनी आंखों को खोल लो। सबने अपनी अपनी आंखों को खोला और कहते हैं गोवर्धन महाराज में से 2 भुजाएं प्रकट हुई और व्यंजन को 56 प्रकार के भोगों को आरोहने लगी और आवाज आई आन और ये आवाज आई तो उस राम का नाम क्या पड़ गया? आन और। आज विधान घाटी से हम परिक्रमा होगी, वर्षा होगी तो अनाज पैदा होगा, अनाज पैदा होगा तो हमको भी मिलेगा और हमारे गैयाओं बछड़ाओं के लिए भी खाने को चारा प्राप्त हो जाएगा। जब इस प्रकार से कहा तो आज कृष्ण बलराम ने कहा ब्रजवासियों से, बाबा एक बात बताओ, इतने दिन हो गए आपको इंद्र की पूजा करते करते, कभी इंद्र ने दर्शन किया? बोले नहीं। बोले वो अहंकारी देवता है, उसके कारण वर्षा नहीं होती। वर्षा जो होती है वो पर्वतों के कारण होती है और हमारे ब्रज में कौन है पर्वत? गोवर्धन पर्वत है, इसकी वजह से हमारे ब्रज में वर्षा होती है। ये साक्षात देवता है। एक काम करो, अपने 56 भोग लेकर के बैलगाड़ी में रख करके गोवर्धन